पिछली शताब्दी तक रहस्य में डूबा और अत्यधिक दूरस्थ तिब्बत अभी भी काफी हद तक अज्ञात और अनदेखा है। और ये बात इस हिमालय क्षेत्रों को और भी अधिक दिलचस्प बनाती है। वह है इससे जुड़े मिथक और क्विज विधियां। इस तरह के एक मिथक ने कई लोगों की रुचि पकड़ी है, जिससे विभिन्न बहसें, जांच पड़ताल और किताबें सामने हैं। कुछ ऐसी चीजें या घटना है जो क्या है और क्यों है, इन सभी सवालों पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हिमालय की वादियों की एक ऐसे ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। हम यहाँ ज्ञानगंज मठ की बात कर रहे हैं। हिमालय में स्थित यह एक छोटी सी जगह है जिसे सांग्रीला, संभाला या सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है या किसी की मृत्यु नहीं होती। क्या दोस्तों आपको यह लगता है कि यह बात सच है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखें तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं। ऋषि के सहारे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, न ही मौत पर उसका कोई वश चलता। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुंच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि संभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी दिए गए हैं, हालांकि निर्देश अस्पष्ट है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी भी मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। इसे संभाला और सांग्रीला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज मठ 8 पंखुड़ी वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से गिरा हुआ है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या संभाला को देखा है उनके लिए एक झिलमिलाता शहर है, उसमें रहने वाले अमर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोग से। कहते तो ये भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इस सिद्धाश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेख जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट हैराइजन में इस जगह का जिक्र किया। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी।